हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीटेड 6 to 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट प्रैक्टिस 1, सेट प्रैक्टिस 2 एंड 3 देख चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए इसका एक ही माध्यम है, जितना सा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए उसका प्रैक्टिस कीजिए। ये ना देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिले वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम क्वेश्चन के साथ साथ हम जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी बताते हैं, उसे ध्यान देकर सुनिए। कल क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू था, इसलिए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम के पास करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप जितना से जितना जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है वहाँ से प्रैक्टिस करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ से मिल रहा है ये भी क्वेश्चन देखिए, वहाँ का भी क्वेश्चन देखिए, और भी इंस्टीट्यूट है वहाँ का भी क्वेश्चन देखिए। सभी जगह से आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए और आप एग्ज़ाम ईज़िली पास कर पाइएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो जाएं। डी हमारा है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह शब्द स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन कर रहा है CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। तो इसका बी होगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेगा तथा सामाजिक कौशल सीखेगा। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो उन्हें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर है सक्रिय अनुकूलन, बी है पारस्परिक शिक्षण, सी है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका सही होगा बी, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है।
पारंपरिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है। हमारा पारस्परिक समाज जो होता है, शिक्षण शिक्षक तथा छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करने के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या को हल निकालना। कोई भी समस्या है उसका हल निकालेंगे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर अंकित संकेत दे रही है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, बी है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, सी है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, डी है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनियमन। इसका सही होगा ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था यह कोहल वर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरों के अंदर ही रहना चाहिए। इसलिए शिक्षिका छात्रों के नैतिकता को सामान्य निर्देशों द्वारा निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है नियमों के प्रति घृणा, बी है स्वायत्तता, सी है किशोरावस्थात्मक अकड़पन, डी है परिपक्वता। इसका सही होगा बी स्वायत्तता। 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है, इसलिए अब वह स्वायत्तता की चाह रखने लगी है। अतः वह अपने आप ही पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार सही है, समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ जॉन डेवी के अनुसार ही विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े और सहजता से अपनी परेशानी को हल निकालने में सक्षम हो। इसका सही होगा बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन नंबर ए है चालघात अप्रेक्सिया, बी है पाठन वैकल्प डिसलेक्सिया, सी है वाक संबंध रोग एपिक्सिया, डी है भाषागत एपेसिया। इसका सही होगा सी, वाक संबंध रोग। जिस बोलने, लिखने तथा बोले और सीखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में जो अनियमितता, अस्पष्टता या अस्थायी विकार उत्पन्न होते हैं, उसी को भाषा अवबोधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह शोध आधारित नहीं है,
बी हमारा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा सी। पूछ रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, इसका सही होगा सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सातों प्रकार की बुद्धि परस्पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा ये है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बी है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। सी है यह केवल अब्राहम मास्लो जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका सही होगा ए। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। हम जान चुके हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में हम भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षण सामान्यतः एक ही प्रकार के बुद्धि का मापन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ऑप्शन नंबर ए है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बी है हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी है अनुपयुक्त है, क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। डी है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका सही होगा डी। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बी है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सी है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। डी है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इसका सही होगा बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों का हम संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए विद्यार्थियों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। बी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। सी है प्रश्नोत्तरी क्यूज परिचालित करना। डी है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना।
इसका सही होगा डी, स्व आकलन के कौशल को परिमाणित करना। 3 विकल्पों में से भिन्न है क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल को परिमाणित करना स्वयं के द्वारा खुद के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है, क्या अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन। बी है, पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच को निर्णायक क्षण कौन सा था। सी है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। इसका सही होगा डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वांछित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन नंबर ए है, आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बी है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। डी है, इस बात पर बल देना कि उनकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही होगा ए, आप उनकी सफलता हेतु क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ए है, आत्मविमोह। बी है, परमास्तिघात। सी है, पर अभिघात तनाव। डी है, न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका सही होगा सी, पर अभिघात तनाव। पर अभिघात तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। बी है, उपचारात्मक शिक्षण। सी है, विभेदित अनुदेशन। डी है, पारस्परिक शिक्षण। इसका सही होगा सी, विभेदी अनुदेशन। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजनात्मक उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन में सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदित अनुदेशन से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन नंबर है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है।
बी है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी में पा सकते हैं। डी है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। 16 का सही होगा सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। डी है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही होगा ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बी है कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय। सी है अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल ना बना पाना। डी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इसका सही होगा ए, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहाय का अर्थ होता है बेबस, हताश, विवशता, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह, ऑप्शन नंबर ए है, वह अध्यापकों के घनिष्ठ संगति में कार्य करे। बी है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। सी है जो भली भांति शिक्षा ना ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। डी है घर पर उसके परिश्रम पूर्व कार्य करने पर बल दे। इसका सही होगा ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि, बी है मानसिक परिपक्वता, सी है मोर्चाबंदी, डी है निर्धारण। इसका सही होगा ए, अंतर्दृष्टि। इनसाइट्स समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती बल्कि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है, वह बच्चों की पाठ समझाने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बी है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण से न पढ़ने की आवश्यकता को संकेत दे रही है। सी है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। डी है,
वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल आस्मरण करने को प्रेरित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही होगा ए। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, अर्थात वह बच्चों को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सके? ऑप्शन नंबर ए है अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी है सरलीकरण, सी है विकासात्मक, डी है अत्यधिक संशुद्धता। इसका सही होगा सी विकासात्मक। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतिशील समान प्रकार की त्रुटि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञान भावना, बी है तनाव विलोपन, सी है निष्पत्ति चिंता, डी है संज्ञान प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा ए संज्ञान भावना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है, अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करे। सी है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श। डी है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा कराया जा सके। 24 का सही होगा बी। यह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। डी है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों को की निष्पत्ति से संबंध सहित पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 25 का सही होगा सी। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वेंडूरा, बी है मैस्लो, सी है स्किनर, डी है पियाजे। इसका सही होगा बी मैस्ले। अब्राहम मैस्ले यह मत दिए थे कि अपने बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ए है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देने। बी है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट का तक बढ़ा देना। इसका सहयोग है बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 28 है परिपक्व विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका सही होगा बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। क्रमिक मीन्स क्रम से होता है। विकास निरंतरीय होता है, निरंतर चलते रहता है विकास। सी है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। डी है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। इसका सही होगा डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 30 है आवाज़ का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। नहीं। बी है गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, ये गलत है। सी है सबका बुद्धि अलग अलग होता है। सी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। डी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है। विद्यालयीकरण पर बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसका सही होगा सत्य होगा ये, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रभावित करती है क्योंकि मानव का विकास जो होता है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।